टाइम 9 अगस्त 2024 की सुबह का था, जब आरजे केयर मेडिकल सेंटर में सुबह का टाइम हो चुका था और रात की शिफ्ट वाले सारे ही डॉक्टर सेमिनार हॉल में जा रहे थे, क्योंकि पूरी रात से वह लोग ड्यूटी दे रहे थे। तो इसी टाइम जब एक डॉक्टर सेमिनार हॉल में पहुंचता है, तो वहां पर जाकर उसने देखा कि उसके एक जो साथी डॉक्टर है, जो कि पिछली काफी देर से उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं देखा था, वह यहाँ पर लेटी हुई है। और जब उन्होंने जाकर उसके पास नज़दीक से देखा, तो उसने देखा कि इसके तो पूरे ही शरीर पर काफी सारे घाव मौजूद हैं। इनके शरीर में हलचल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसकी आंखों से देखा जाए, मुंह से देखा जाए, या फिर शरीर के काफी सारे हिस्से ऐसे मौजूद हैं जिनसे कि लगातार खून बह रहा है। तो इस चीज को देखकर उसका वह साथी डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इसके साथ ये सब क्या हो गया। और उसने वहां आसपास में और जो डॉक्टर मौजूद थे उन्हें यह सब बताना शुरू किया। इस टाइम यह लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे, जिसके चलते उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन इसी इलाज के बीच इस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। इलाज के दौरान डॉक्टर्स को पता चलता है कि जो सबसे मेन दिक्कत इसे है, वह इसकी गर्दन में है, क्योंकि इसकी गर्दन की हड्डी को बड़े ही बेरहमी तोड़ दिया गया है। और वहीं जब इस लड़की को ऐसी हालत में पाया गया था, तो दूसरी तरफ इसके घर वालों के पास भी कॉल कर दिया गया था कि आपकी बेटी की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लड़की के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी ने तो अपनी जान गंवा दी है। उसके पिता सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद डॉक्टर से एक यही बात पूछना चाहते थे कि आखिरकार बेटी के साथ हुआ क्या है। अभी तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और इस लड़की की ऐसी हालत के बारे में उन्होंने सुना था। तो उस लड़की के घर वालों के पास कॉल करके पुलिस वालों ने सिर्फ इतना ही बताया था कि आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। और यहाँ पर आने के बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि इस लड़की ने तो बड़ी ही बेरहमी से अपनी जान गंवा दी है। और उनका यह कहना था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन जिस हालातों में वह लड़की मिली थी, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इस लड़की ने आत्महत्या की होगी। चश्मे चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पर दोनों राइट एंगल में थे। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बैठ के उस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। पुलिस वालों को उस लड़की के पिता सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगते हैं कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कल रात को ही इस लड़की की बातें अपनी माँ के साथ हुई थीं। उस टाइम यह काफी ज्यादा खुश थी, और आखिरी टाइम में जब इसकी माँ ने इसके पास फोन किया था, तो यह बात लड़की की माँ ने लड़की से पूछी थी कि क्या उसने खाना खा लिया है। लेकिन वो उस टाइम काफी ज्यादा खुश थी। सारी ही चीजें वह हमारे साथ शेयर किया करती थी। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि इसने हम लोगों से छिपाई हो, इसे कोई परेशानी हो। जबकि यह अपनी जिंदगी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। कल रात को भी इसकी माँ ने जब इसके पास कॉल किया, तो यह बात पूछने के लिए किया था कि क्या इसने खाना खा लिया है। लेकिन हमारी बेटी ने यह बात हमसे कही कि अभी उसका ड्यूटी का टाइम है, जाकर वह मरीजों को संभालेगी, उसके बाद वह वापस आकर खाना वगैरह खाएगी। इस टाइम यह लड़की ग्रेजुएट हो चुकी थी और अपनी पोस्ट ग्रेजुएट को पूरा करने के लिए आरजी केयर मेडिकल कॉलेज सेंटर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। यहाँ पर वह अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और इसके साथ साथ अपने डॉक्टरेट की ट्रेनिंग भी वह यहाँ पर ले रही थी। तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में उस लड़की के माता पिता डॉक्टर्स को बता देते हैं, क्योंकि बिल्कुल निर्भया की तरह ही इस लड़की को भी मारा गया था। अब सारे ही डॉक्टर इस बारे में सोच रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग काफी अच्छे से टाइम बिताते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी किसी के भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो आखिरकार निर्भया के साथ ऐसा किसने किया होगा? ये सारे ही सवाल आपस में सारे ही डॉक्टर एक दूसरे से कर रहे थे।
लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं था। और दूसरी तरफ इस टाइम तक पुलिस वाले वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर थे, उस रात को वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी। उनसे वह लोग पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लोग रात को करीबन 11 बजे के आसपास अपने यहाँ पर राउंड लगाने के लिए निकले थे। जितने भी मरीज उन लोगों के अंदर में आते थे, उन सभी का चेकअप करने के लिए वह वहां पर गए हुए थे। उसके बाद करीबन 12 बजे तक वह लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर बैठकर उन्होंने आराम से खाना खाया था और काफी देर तक उन्होंने नीरज चोपड़ा के गेम के ऊपर डिस्कशन किया था। उसके बाद दोबारा से वह अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। बीच बीच में आपस में वह लोग मिलते भी रहते हैं। और उसके बाद समय हो चुका था बजे का, जब निर्भया ने अपने साथी डॉक्टर से यह बात कहनी शुरू की कि वह बहुत ज्यादा थक चुकी है। लगातार वह अपनी ड्यूटी देती आ रही थी, तो वह कुछ एक देर के लिए आराम करना चाहती है। उसके साथ ही डॉक्टर्स ने यह बात कही कि वह लोग वहां पर उनके मरीजों को संभाल लेंगे। अगर वह चाहे तो जाकर थोड़ी देर आराम कर सकती है। और उसके बाद डॉक्टर निर्भया इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में आ जाती है और यहाँ पर आकर वह ले जाती है। लेकिन उसके बाद ना तो उसकी किसी ने चीख सुनी, न पुकार सुनी। जस्ट अगले ही दिन सुबह सुबह जब इन